और अब बात करते हैं नीट परीक्षा के, जिसको लेकर देश का और सियासत का माहौल गर्म है। देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इस बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। नीट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां NSUI ने प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर हुए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आई। हर तस्वीर और सीधे प्रभावित छात्रों की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बात उस विवाद की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। CBI की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। तेरी झूठम झाटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक की CBI जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट ने आज फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की CBI जांच की याचिका को खारिज नहीं किया गया है। वहीं आज कोर्ट में NTA की तरफ से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले छात्रों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को होगी। इमीडिएट डेट दी जाए, ड्यू शेड्यूल और दोबारा एग्जाम हो। तीसरा है जो FIR रजिस्टर हुई है उसकी इंक्वायरी हो, SAT फॉर्म की जाए। 141 और 142 कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक तो पेपर लीक ना हो, ऐसे सर्कुलर किया जाए। 67% के 720 के 720 कैसे आ जाएंगे? और कुछ कैंडिडेट्स सेम जगह के हैं, उसमें नॉन मेरिटरी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या फ्यूचर होगा हमारी कंट्री का एज ए हेल्थ? एक तरफ कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ नीट परीक्षा पर सियासत की घेराबंदी भी चालू है। चुनाव के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। 24 लाख बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए, इस्तीफा आप नहीं दे रहे। UPA के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस ने तो सत्ताधारी गठबंधन NDA का नाम ही नीट डिजास्टर अलायंस रख दिया है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। ये नीट के एग्जाम का घोटाला है और मैं समझता हूं इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। 720 अंक पाकर 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। क्या यह संभव है? एक ही सेंटर से 6, एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए। इसका मतलब घपला किया गया। उन बच्चों की आंखों में देखा धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आंखों में सबूत, केंद्रों पे सबूत। मैं तो अव्वल ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा फार्स है और NTA नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। विपक्ष जानता है कि मामला युवाओं से जुड़ा है, इसलिए हर छोटा बड़ा नेता इस मुद्दे पर छात्रों के समर्थन में दिखना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सवालों की लंबी लिस्ट डाली है। खड़गे ने पूछा कि आखिर बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में नीट UG में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट की बात भी खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखी। फिर से देश के शिक्षा मंत्री बनने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लिया, जिसमें उन्होंने किसी भी छात्र के करियर के साथ
खिलवाड़ न होने का भरोसा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से भी बात की। रीनीट की आप लोगों ने फिर से मांग की है कि रीनीट होना चाहिए? हाँ, रीनीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस चीज़ पे अभी हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। 3 मांगे आपने क्या मुख्य तौर पर रखी थी और उस पर मंत्री जी ने? हमने कहा कि एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए और रीनीट हमारा होना चाहिए और मतलब एनटीए को थोड़ा सा एक्शन एनटीए के ऊपर रहना चाहिए। हरिओम जी, आप भी जो मुलाकात में मौजूद थे, क्या बातचीत हुई? हमसे पहले जो बच्चों की बात हुई उन्हें बताया, मैंने अपने दुख को कहा कि हमारे तरह कई गार्जियन ऐसे हैं देश में, हजारों में नहीं लाखों में हैं जो व्यथित हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाए। और आपने जो कल बयान दिया था उससे हम लोग आहत हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अगर बयान दिया आहत है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं न्याय करूँगा आपके साथ, भरोसा दिलाया। एबीपी न्यूज लगातार नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की बात आप तक पहुंचा रहा है। छात्रों की क्या मांग है वो सुनिए। इसमें पेपर लीक की जैसी घटना हुई जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए। सर, आप चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा हो क्योंकि रैंकिंग सिस्टम वो हो गया और एग्जाम का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है ताकि जो इतनी आसानी से चीटिंग हो जाती थी और 1 मार्क्स पे इतनी रैंक आ जाती थी, ऐसा ना हो। जगहों पे सेंटर पे जहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बारे में हमने सुना है, उसके बारे में एनटीए ने इस पर कोई विशेष आंसर नहीं दिया है। हम उनका जवाब चाहते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा एकदम से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, इस सब को लेके हमारा है कि अगले साल ऐसा ना हो जाए दोबारा। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो है कि अगले साल ऐसा हो गया तो फिर हम लोग अपने फ्यूचर की टेंशन है मतलब अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। छात्रों की बात आपने सुनी। अब एबीपी न्यूज पर प्रयागराज के बड़े मेडिकल एग्जाम एक्सपर्ट डॉक्टर सीपी शर्मा को सुनिए। 67 स्टूडेंट्स को फुल 100% मार्क्स आना ये भी संभव नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में नीट में 1-2 बच्चों को कभी जो है 720 मार्क्स मिला है, फुल मार्क्स मिला है और इस बार 67 बच्चों को और एक ही सेंटर के 6-6 स्टूडेंट को, तो सारी चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि पेपर में धांधली हुई है और ये बच्चों के साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ। इस विवाद का समाधान बेहद जरूरी है। मेडिकल परीक्षा देश के मेधावी छात्र देते हैं, मामला देश के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए ईमानदारी से हर फैसला होना चाहिए और खासकर छात्रों के हित में होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।